आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में घोषित कर सकते हैं। आपका ऑप्शन है ए बाह्य आक्रमण, बी सशस्त्र विद्रोह, सी आंतरिक अशांति, डी 1 और 2 दोनों। आपका सही उत्तर है डी 1 और 2 दोनों अर्थात बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। आपका अगला प्रश्न है, किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? आपका ऑप्शन है ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 6 महीने। आपका सही उत्तर है सी 3 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? आपका ऑप्शन है ए वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का, बी वित्त आयोग के बारे में, सी भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 23, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 18। एक आपका सही उत्तर है डी अनुच्छेद 18। एक आपका अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? आपका ऑप्शन है ए परिसंघ, बी महासंघ, सी परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, डी राज्यों का संघ। आपका सही उत्तर है डी राज्यों का संघ। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 1 से 5, बी अनुच्छेद 5 से 11, सी अनुच्छेद 12 से 35, डी अनुच्छेद 36 से 51। आपका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 5 से 11। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार की निश्चितता प्रदान करता है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 12 से 35, बी अनुच्छेद 12 से 30, सी अनुच्छेद 15 से 35, डी अनुच्छेद 14 से 32। आपका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 12 से 35। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 22। आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 21 से, डी अनुच्छेद 19 आई। आपका सही उत्तर है डी अनुच्छेद 19 आई। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 14। आपका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 29। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 33 से 46, बी अनुच्छेद 34 से 48, सी अनुच्छेद 36 से 51, डी
अनुच्छेद 37 से 52। आपका सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 36 से 51। आपका अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? आपका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 5 से 9, बी, अनुच्छेद 9 से 13, सी, अनुच्छेद 14 से 18, डी, अनुच्छेद 17 से 21। आपका सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 14 से 18। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 14, बी, अनुच्छेद 15, सी, अनुच्छेद 17, डी, अनुच्छेद 18। आपका सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 17। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? आपका ऑप्शन है ए, केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, बी, केवल विधायिका के विरुद्ध, सी, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, डी, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। आपका सही उत्तर है डी, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? आपका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 14 से 18, बी, अनुच्छेद 19 से 22, सी, अनुच्छेद 23 से 24, डी, अनुच्छेद 25 से 30। आपका सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 23 से 24। आपका अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? आपका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 14 से 18, बी, अनुच्छेद 19 से 22, सी, अनुच्छेद 23 से 24, डी, अनुच्छेद 25 से 28। आपका सही उत्तर है डी, अनुच्छेद 25 से 28। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? आपका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 24, बी, अनुच्छेद 25, सी, अनुच्छेद 26, डी, अनुच्छेद 27। आपका सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 25। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? आपका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 30, बी, अनुच्छेद 31, सी, अनुच्छेद 32, डी, अनुच्छेद 35। आपका सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 32। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? आपका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 48, बी, अनुच्छेद 51, सी, अनुच्छेद 52, डी, अनुच्छेद 54। आपका सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 51। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? आपका ऑप्शन है ए, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, बी, 400 अनुच्छेद 9 अनुसूचियां, सी, 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, डी, 380 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। आपका सही उत्तर है सी, 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है? आपका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 1, बी, अनुच्छेद 2, सी, अनुच्छेद 5, डी, अनुच्छेद 12। आपका सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 1। आपका अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 1 से 5, बी अनुच्छेद 5 से 11, सी अनुच्छेद 12 से 35, डी अनुच्छेद 36 से 51। आपका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 5 से 11। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 12 से 35, बी अनुच्छेद 12 से 30, सी अनुच्छेद 20 से 35, डी अनुच्छेद 20 से 40। आपका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 12 से 35। आपका अगला प्रश्न है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 12। आपका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 16। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता अर्थात छूत का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 28, डी अनुच्छेद 33। आपका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 17। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 25, बी अनुच्छेद 37, सी अनुच्छेद 57, डी अनुच्छेद 71। आपका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 57। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 11, सी अनुच्छेद 31, डी अनुच्छेद 29। आपका सही उत्तर है डी अनुच्छेद 29। आपका अगला प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 42, डी अनुच्छेद 55। आपका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 32। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 39, सी अनुच्छेद 70, डी अनुच्छेद 76। आपका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 39। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 10, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 30, डी अनुच्छेद 40। आपका सही उत्तर है डी अनुच्छेद 40। आपका अगला प्रश्न है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 51 ए, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 29 बी, डी अनुच्छेद 39 सी। आपका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 51 ए। आपका अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 53, बी अनुच्छेद 50, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 41।
आपका सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 53। आपका अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आपका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 43, बी, अनुच्छेद 58, सी, अनुच्छेद 61, डी, अनुच्छेद 74। आपका सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 61। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? आपका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 51, बी, अनुच्छेद 59, सी, अनुच्छेद 62, डी, अनुच्छेद 63। आपका सही उत्तर है डी, अनुच्छेद 63। आपका अगला प्रश्न है, मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? आपका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 75, बी, अनुच्छेद 70, सी, अनुच्छेद 61, डी, अनुच्छेद 56। आपका सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 75। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 54, बी, अनुच्छेद 59, सी, अनुच्छेद 76, डी, अनुच्छेद 79। आपका सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 76। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? आपका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 61, बी, अनुच्छेद 85, सी, अनुच्छेद 88, डी, अनुच्छेद 96। आपका सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 85। आपका अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? आपका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 101, बी, अनुच्छेद 108, सी, अनुच्छेद 119, डी, अनुच्छेद 112। आपका सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 108। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? आपका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 109, बी, अनुच्छेद 115, सी, अनुच्छेद 110, डी, अनुच्छेद 121। आपका सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 110। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतर्गत की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? आपका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 31, बी, अनुच्छेद 85, सी, अनुच्छेद 80, डी, अनुच्छेद 82। आपका सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 85। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? आपका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 123, बी, अनुच्छेद 122, सी, अनुच्छेद 111, डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 123। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? आपका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 89, बी, अनुच्छेद 93, सी, अनुच्छेद 124, डी, अनुच्छेद 130। आपका सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 124। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? आपका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 139, बी, अनुच्छेद 143, सी, अनुच्छेद 159, डी, अनुच्छेद 160।
आपका सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 143। आपका अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन रिव्यू की शक्ति प्रदान की गई है? आपका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 32, बी, अनुच्छेद 30, सी, अनुच्छेद 40, डी, अनुच्छेद 41। आपका सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 32। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? आपका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 190, बी, अनुच्छेद 199, सी, अनुच्छेद 200, डी, अनुच्छेद 233। आपका सही उत्तर है डी, अनुच्छेद 233। आपका अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत केंद्र के पास गैर विशिष्ट नॉन स्पेसिफिक शक्तियां हैं? आपका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 225, बी, अनुच्छेद 248, सी, अनुच्छेद 251, डी, अनुच्छेद 259। आपका सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 248। आपका अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? आपका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 229, बी, अनुच्छेद 331, सी, अनुच्छेद 256, डी, अनुच्छेद 260। आपका सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 256। आपका अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? आपका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 255, बी, अनुच्छेद 276, सी, अनुच्छेद 263, डी, अनुच्छेद 255। आपका सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 263। आपका अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? आपका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 280, बी, अनुच्छेद 282, सी, अनुच्छेद 292, डी, अनुच्छेद 290। आपका सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 280। आपका अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? आपका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 322, बी, अनुच्छेद 386, सी, अनुच्छेद 310, डी, अनुच्छेद 300 का। आपका सही उत्तर है डी, अनुच्छेद 300 का। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? आपका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 306, बी, अनुच्छेद 312, सी, अनुच्छेद 298, डी, अनुच्छेद 211। आपका सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 312। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? आपका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 343(1), बी, अनुच्छेद 345, सी, अनुच्छेद 346, डी, अनुच्छेद 348। आपका सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 343(1). आपका अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आपका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 338 एवं 338(a), बी, अनुच्छेद 337, सी, अनुच्छेद 334, डी, अनुच्छेद 339। आपका सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 338 एवं 338(a).
आपका अगला प्रश्न है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 368। आपका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 352। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 365, सी अनुच्छेद 359, डी अनुच्छेद 360। आपका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 356। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 355। आपका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 360। आपका अगला प्रश्न है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 349 में, बी अनुच्छेद 368 में, सी अनुच्छेद 390 में, डी अनुच्छेद 351 में। आपका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 368 में।